दर्शकों, मैं आपको आज दिनांक 24 जून 2024 वार सोमवार आषाढ़ कृष्ण पक्ष तिथि तृतीया तिथि ऋतु ग्रीष्म ऋतु विक्रम संवत 2081 का राशिफल मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आज नक्षत्र उत्तराषाढ़ नक्षत्र, आज चंद्रमा मकर राशि में और सूर्य मिथुन राशि में रहेगा तथा राहु काल का समय प्रातः 7:12 से लेकर प्रातः 8:56 तक रहेगा, जो कि कोई भी शुभ कार्य करने के लिए अच्छा नहीं मानते हैं। राहु काल के समय कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज अभिजित मुहूर्त दोपहर 11:57 से लेकर दोपहर 12:52 तक रहेगा, जो कि किसी भी नए कार्य को प्रारंभ करने के लिए अति उत्तम व शुभ माना जाता है। दर्शकों, मैं यह आपका राशिफल अनेकों पंचांगों का संग्रह करके तथा ज्योतिष शास्त्र के आधार पर नोट्स तैयार करके अपने YouTube चैनल श्री नारायण प्रसादम पर वीडियो अपलोड करके आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं, जो कि आज तक सही और सटीक साबित हुआ है। राशिफल के अंत में बताने वाला हूं कि आज सोमवार के दिन हम ऐसे कौन से उपाय करें कि आज का दिन हमारे लिए शुभ एवं मंगलमय हो। जैसे कि घर से यात्रा के लिए निकलें तो क्या खाकर निकलें जिससे कि आपकी यात्रा सफल रहे और आपका दिन शुभ हो। आज सोमवार के दिन कौन सी दिशा में यात्रा करें और कौन सी दिशा में यात्रा करने से बचें। सोमवार के दिन कौन सी देवी देवता व भगवान को पूजने की अधिक मान्यता है। सोमवार के दिन कौन सी वस्तु दान करें तथा पूजा करते समय कौन से रंग के वस्त्र पहनें एवं अपनी कार्य सिद्धि के लिए आज भगवान के सामने कौन से मंत्र का जाप करें। यह सब जानने के लिए आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें। नहीं तो दर्शकों, आधी अधूरी जानकारी ठीक इसी मुहावरे की तरह सिद्ध होती है, जैसे कहा गया है कि अध जल गगरी छलकत जाए। और अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि अगले दिन का राशिफल का नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। दर्शकों, आप अपना राशिफल सुनने के बाद हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए एक पॉजिटिव सकारात्मक कमेंट जरूर करें, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़े और हम बेहतर तरीके से आपका राशिफल सुनाने के लिए उत्सुक रहें। अब बात करते हैं आपके राशिफल के बारे में। दर्शकों, अब हम आगे बात करते हैं राशिफल के बारे में। सबसे पहले मेष राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर आ ला ई से प्रारंभ होता है। पॉजिटिव क्या रहेगा? आय का कोई रुका हुआ स्रोत फिर से शुरू होने से राहत मिलेगी। अगर कोई लेन देन या प्रॉपर्टी संबंधी कार्य अटका हुआ है तो आज सफलता मिल सकती है। धार्मिक और आध्यात्मिक संस्थाओं के प्रति आपका विशेष योगदान रहेगा। नेगेटिव क्या रहेगा? अपने व्यक्तिगत मामलों को बाहरी लोगों के साथ शेयर ना करें। अचानक कोई ऐसा खर्चा आएगा कि जिस पर कटौती करना मुश्किल होगा। पड़ोसियों के साथ किसी बात को लेकर मतभेद हो सकते हैं, शांति से ही सुलझाएं तो अच्छा है। व्यवसाय में व्यावसायिक गतिविधियों में बहुत अधिक गंभीरता से सोच विचार और मूल्यांकन करने की ज़रूरत है। बिना सोचे समझे किसी भी तरह का रिस्क न लें, वरना आप किसी मुसीबत में पड़ सकते हैं। जनसंपर्क द्वारा फायदा हो सकता है। प्रेम संबंधों में घर में सभी सदस्यों का आपस में सहयोगात्मक और सामंजस्यपूर्ण व्यवहार रहेगा। प्रणय संबंध प्रगाढ़ होंगे। स्वास्थ्य में खांसी जुकाम जैसी समस्या बढ़ेगी। आयुर्वेदिक इलाज बेहतर रहेगा। आपका भाग्यशाली रंग हरा और भाग्यशाली अंक 5 है। अब आगे हम बात करते हैं वृषभ राशि के बारे में, जिनके नाम का पहला अक्षर बा वा उ ए से प्रारंभ होता है। पॉजिटिव क्या रहेगा? वृषभ राशि वालों के लिए संपर्कों के माध्यम से कुछ नई जानकारियाँ मिलेंगी, जो कि आने वाले समय में लाभदायक साबित होंगी। कोई रुका हुआ या उधार दिया हुआ पैसा वापस मिलना संभव है, इसीलिए
इन गतिविधियों पर फोकस रखें। कुछ दिक्कतें रहेंगी पर आप उनका समाधान निकालने में सक्षम होंगे। नेगेटिव क्या रहेगा? किसी भी तरह की असमंजस की स्थिति में अनुभवी लोगों से सलाह लेना उचित रहेगा। अपने महत्वपूर्ण दस्तावेज तथा पेपर्स को संभाल कर रखें। किसी अनजान व्यक्ति के हाथ में न पड़ने दें। जरा सी लापरवाही से नुकसान हो सकता है। व्यवसाय में, बिजनेस में सकारात्मक बदलाव होगा। मेहनत के उचित परिणाम सामने आएंगे। पार्टनरशिप संबंधी व्यवसाय में थोड़ा सावधानी रहने की ज़रूरत है। छोटी सी गलतफहमी से संबंध खराब हो सकते हैं। नौकरी में अधिकारियों के साथ किसी प्रोजेक्ट पर विचार विमर्श होगा। प्रेम संबंधों में घर में खुशी तथा चहल पहल भरा माहौल रहेगा। किसी मांगलिक कार्य संबंधी तैयारियां जोर शोर से होंगी। स्वास्थ्य में अपना ध्यान न रखने की वजह से जोड़ों व घुटनों के दर्द की समस्या बढ़ सकती है। नियमित व्यायाम करें और मेडिटेशन करते रहें। आपका भाग्यशाली रंग पीला और भाग्यशाली अंक 6 है। अब आगे बात करते हैं हम मिथुन राशि के बारे में, जिनके नाम का पहला अक्षर का, छा, घा, हा से प्रारंभ होता है। पॉजिटिव क्या रहेगा मिथुन राशि वालों के लिए? आज के दिन किसी मित्र अथवा संबंधी के साथ चल रहे मनमुटाव दूर होंगे और संबंधों में मधुरता आएगी। फाइनेंस संबंधी कार्य व्यवस्थित तरीके से पूरे हो जाएंगे। मानसिक शांति की चाह में किसी एकांत अथवा आध्यात्मिक स्थल पर जाने का विचार करेंगे। नेगेटिव, यह समय अपने कार्यों के प्रति बहुत अधिक ध्यान देने और व्यस्त रहने का है, इसलिए आलस को अपने ऊपर हावी न होने दें। इस वजह से आपके महत्वपूर्ण काम अधूरे भी रह सकते हैं। किसी भी गलत सलाह और संगति का नकारात्मक असर आपकी मान सम्मान और व्यक्तित्व पर पड़ सकता है। व्यवसाय में बिजनेस की नई योजनाओं पर काम करने के लिए अच्छा समय है। आर्थिक पक्ष कमज़ोर हो सकता है। कोई भी व्यापार संबंधी रिस्क आज लेने का प्रयास न करें। पार्टनरशिप करने की योजना है तो फायदेमंद रहेगी। आप इस मामलों में सावधानी रखें। प्रेम संबंधों में दोस्तों के साथ पारिवारिक गेट टुगेदर सबको खुशी और मनोरंजन देगा। प्रेम संबंध और अधिक प्रगाढ़ होंगे। स्वास्थ्य में स्वास्थ्य संबंधी छोटी मोटी परेशानियां रहेंगी। अपनी व्यवस्थित दिनचर्या रख के आप स्वस्थ रह सकते हैं। आपका भाग्यशाली रंग सफ़ेद और भाग्यशाली अंक 5 है। दर्शकों, अब हम आगे बात करते हैं कर्क राशि के बारे में, जिनके नाम का पहला अक्षर डा, हे से शुरू होता है। पॉजिटिव क्या रहेगा? जो काम पिछले काफ़ी समय से रुका हुआ था उसे पूरा करने का समय आ गया है। परिवार की ज़रूरतों को भी पूरा करने में आपको आनंद आएगा। नेगेटिव क्या रहेगा? किसी भी तरह का यात्रा या आवाजाही को स्थगित रखें। ज़्यादा मेल मिलाप से भी परहेज करें। रिश्तेदारी से संबंधित कोई वाद विवाद बढ़ सकता है। गुस्सा और आवेश हावी ना होने दें। जोखिमपूर्ण कार्यों से भी दूर रहें। व्यवसाय में अति उत्साहित होकर कोई निर्णय लेने से बचें और साथ ही इस समय अधिक मेहनत व परिश्रम की ज़रूरत है। प्रेम संबंधों में निजी जीवन में सुख शांति और मधुरता बनी रहेगी। प्रेम संबंधों में भी नज़दीकियाँ बढ़ेंगी। स्वास्थ्य में तनाव की वजह से अपने अंदर ऊर्जा और आत्मबल कमज़ोर महसूस करेंगे। भाग्यशाली रंग आपका ऑरेंज और भाग्यशाली अंक 8 है। दर्शकों, अब हम बात करते हैं सिंह राशि के बारे में, जिनके नाम का पहला अक्षर मा, टा से प्रारंभ होता है। पॉजिटिव क्या रहेगा? धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि रहने से आपकी सोच भी सकारात्मक और संतुलित रहेगी। लेकिन नेगेटिव क्या रहेगा? भूमि संबंधी कोई भी कागजी कार्रवाई करने से पहले अच्छी तरह जांच पड़ताल अवश्य कर लें। छोटी सी गलती की वजह से बड़ा विवाद खड़ा हो सकता है। अगर कोई यात्रा कर रहे हैं वह अपने सामान का उचित ध्यान रखें। व्यवसाय में अपनी व्यावसायिक कार्य प्रणाली में परिवर्तन लाने की ज़रूरत है। पब्लिक संपर्कों को और अधिक बेहतर बनाएं।
इससे व्यावसायिक स्रोत बनेंगे। किसी राजनीतिक व्यक्ति की मदद से आपके कार्य हल हो सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों के प्रमोशन के योग बन रहे हैं। प्रेम संबंधों में दाम्पत्य जीवन में आपसी सामंजस्य उचित बना रहेगा। प्रेम संबंधों में भी नज़दीकियाँ बढ़ेंगी। स्वास्थ्य में ज़्यादा प्रदूषण और भीड़ भाड़ वाले स्थान पर जाने से परहेज करें। एलर्जी की समस्या हो सकती है। आपका भाग्यशाली रंग हरा है और भाग्यशाली अंक 9 है। अब आगे बात करते हैं कन्या राशि के बारे में, जिनके नाम का पहला अक्षर पा, ठा, 3 पढ़ा, टा से प्रारंभ होता है। पॉजिटिव क्या रहेगा आज कन्या राशि वालों के लिए? आप अपने सभी कार्यों को व्यवस्थित रूप से करने तथा समन्वय बनाकर रखने में कामयाब होंगे। नेगेटिव क्या रहेगा? अपरिचित लोगों से ज़्यादा नज़दीकियाँ न बढ़ाएं, वरना कोई आपका नाजायज फायदा उठा सकता है। सामाजिक कार्यों के साथ साथ पारिवारिक गतिविधियों पर भी ध्यान देना जरूरी है। युवाओं को अपने किसी प्रोजेक्ट से संबंधित कुछ न कुछ व्यवधान आने से मायूसी रहेगी। व्यवसाय में व्यवसायिक गतिविधियों में बहुत ही सावधानी बरतने की ज़रूरत है। लापरवाही या किसी गलती से आर्डर रुक जाने से नुकसान भी हो सकता है। प्रेम संबंधों में घर परिवार में सुख शांति का माहौल रहेगा। युवा वर्ग व्यर्थ के प्रेम संबंधों और मौज मस्ती में पड़कर अपना समय नष्ट न करें। स्वास्थ्य, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज जैसी समस्याओं का विरोध करें, मतलब उनसे बचकर रहें। तनाव और चिंता से दूर रहें। भाग्यशाली रंग आपका केसरिया और भाग्यशाली अंक 1 है। अब दर्शकों बात करते हैं आगे तुला राशि के बारे में, जिनके नाम का पहला अक्षर रा, ता से प्रारंभ होता है। पॉजिटिव क्या रहेगा? वरिष्ठ सदस्यों के आशीर्वाद और मार्गदर्शन में किसी पूर्व योजना को क्रियान्वित करने का सही समय है। लोगों से संबंध मजबूत करने के लिहाज से भी समय उत्तम है। भूमि संबंधी कोई रुका हुआ कार्य आज हल होने की बेहतर संभावना है। नेगेटिव क्या रहेगा? मन में किसी बात को लेकर नकारात्मक विचार उपज सकते हैं। यह समय मानसिक सुकून और शांति बनाए रखने का है। किसी नज़दीकी रिश्तेदार से संबंधित अशुभ समाचार मिलने से मन दुखी रहेगा। व्यवसाय में व्यावसायिक दृष्टि से समय उत्तम है, लेकिन प्रतिस्पर्धा की स्थिति का सामना तो करना ही पड़ेगा। आयात निर्यात तथा बाहरी गतिविधियों में अधिक सफलता प्राप्त होगी। लेन देन में बहुत अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है। प्रेम संबंधों में पारिवारिक संबंधी कोई निर्णय लेने में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। प्रेम संबंध और मधुर होंगे। स्वास्थ्य में अपने खान पान व दिनचर्या को व्यवस्थित रखें, अन्यथा आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। आपका भाग्यशाली रंग लाल है और भाग्यशाली अंक 8 है। अब आगे बात करते हैं वृश्चिक राशि के बारे में, जिनके नाम का पहला अक्षर ना, या से प्रारंभ होता है। पॉजिटिव क्या रहेगा? आज वृश्चिक राशि वालों के लिए बच्चों के भविष्य में संबंधित कोई शुभ सूचना मिलने से घर में सुखद माहौल रहेगा। नेगेटिव क्या रहेगा? पैसा आने के साथ साथ खर्चे भी तैयार रहेंगे। आज कोर्ट केस से संबंधित कोई भी मामला स्थगित रखें। कुछ लोग जलन की भावना से आपके प्रति परिवार में कुछ गलतफहमियां उत्पन्न कर सकते हैं। बेहतर होगा कि दूसरों की बातों में ना आएं। व्यवसाय संबंधी मार्केटिंग के कार्यों में लापरवाही और आलस करने से दिक्कतें आ सकती हैं। प्रेम संबंधों में पारिवारिक वातावरण सुखद और खुशनुमा रहेगा। प्रेम संबंधों को विवाह के लिए पारिवारिक अनुमति मिल सकती है। स्वास्थ्य में गैस और बदहजमी से संबंधित चीज़ों का सेवन न करें तथा सकारात्मक बने रहें। थोड़ी सी सावधानी आपको स्वस्थ रख सकती है। आपका भाग्यशाली रंग हरा और भाग्यशाली अंक 7 है। अब आगे बात करते हैं धन राशि के बारे में, जिनके नाम का पहला अक्षर ये, धा, फा, भा अक्षर से प्रारंभ होता है। पॉजिटिव क्या रहेगा? धन राशि वालों के लिए दिन व्यवस्थित तरीके से व्यतीत होगा। मुश्किल से
मुश्किल कार्य भी आपको सामान्य ही प्रतीत होगा। सकारात्मक लोगों के साथ मेल मुलाकात रखने से मानसिक रूप से ऊर्जावान महसूस करेंगे। परिवार के साथ कोई मनोरंजक यात्रा संबंधी योजना भी बनेगी। नकारात्मक क्या रहेगा? नेगेटिव, किसी नज़दीकी संबंधी के वैवाहिक जीवन में चल रही परेशानियों से चिंता रहेगी। कभी कभी अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में आलस की स्थिति रह सकती है। व्यवसाय में कारोबारी मामलों दिक्कत हो सकती है, हालांकि आप समस्याओं को हल करने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहेंगे। इस समय व्यवसाय में टीम वर्क बनाकर रखना जरूरी है। प्रेम संबंधों में परिवार में चल रहे गिले शिकवे दूर होंगे और पुनः खुशनुमा वातावरण बनेगा। लव पार्टनर को कोई उपहार अवश्य दें। स्वास्थ्य में डिप्रेशन तथा अवसाद जैसी स्थिति से बचने के लिए कुछ समय सकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों के साथ व्यतीत करें तथा अध्यात्म और मेडिटेशन में ध्यान दें। आपका भाग्यशाली रंग पीला और भाग्यशाली अंक 3 है। दर्शकों, अब आगे बात करते हैं हम मकर राशि के बारे में, जिनके नाम का पहला अक्षर भो, जा, खा, गा अक्षर से प्रारंभ होता है। पॉजिटिव क्या रहेगा? आज पिछले कुछ समय से आप जिस कार्य को लेकर बहुत अधिक मेहनत कर रहे थे, अब उनके बेहतर परिणाम मिलने वाले हैं। नेगेटिव क्या रहेगा? भाइयों के साथ किसी पारिवारिक मुद्दे लेकर वाद विवाद की स्थिति बन रही है, हालांकि आप अपने उचित व्यवहार द्वारा परिस्थितियां संभाल लेंगे। विद्यार्थियों को एडमिशन संबंधी कार्य में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। व्यवसाय में ये समय बहुत मेहनत से काम करने का है। निकट भविष्य में आपको इसके उचित परिणाम भी हासिल होंगे। उधार दिए गए पैसों का मामला उलझ सकता है। प्रेम संबंधों में पति पत्नी के बीच सकारात्मक और सहयोगात्मक पूर्ण संबंध रहेंगे। परिवार के साथ लॉन्ग ड्राइव में जाने से सबका मन प्रफुल्लित रहेगा, खुशनुमा रहेगा। स्वास्थ्य में गर्मी और पॉल्यूशन होने की वजह से नज़ला जुकाम जैसी परेशानी रहेगी। आयुर्वेद दवाई को अपनाएं। आपका भाग्यशाली रंग बादामी और भाग्यशाली अंक 2 है। अब आगे बात करते हैं कुंभ राशि के बारे में, जिनके नाम का पहला अक्षर गु, सा, दा से प्रारंभ होता है। पॉजिटिव क्या रहेगा? घर में नज़दीकी संबंधियों का आगमन होगा और घर का माहौल बहुत ही खुशनुमा और मस्त रहेगा। नेगेटिव क्या रहेगा? बाहरी व्यक्तियों का अपने व्यक्तिगत मामलों में हस्तक्षेप न होने दें। परिवार के किसी सदस्य के वैवाहिक जीवन में तनाव उत्पन्न होने से चिंता रहेगी तथा शांतिपूर्ण तरीके से उनका मार्गदर्शन करने का प्रयास करें। व्यवसाय इनकम बेहतर रहेगी, साथ ही कार्य क्षेत्र में कुछ सुधार संबंधी निर्माण बहुत अधिक खर्चा हो जाएगा। आर्थिक दिक्कतें नहीं आएंगी। युवा वर्ग का भी पारिवारिक बिजनेस में रुचि बढ़ेगी। प्रेम संबंधों में पति पत्नी के बीच किसी गलतफहमी की वजह से तनाव रह सकता है। पारिवारिक वातावरण को खुशनुमा बनाने में मनोरंजन और शॉपिंग संबंधी प्रोग्राम भी अवश्य बनाएं। स्वास्थ्य में व्यायाम और योग पर भी नियमित ध्यान दें। सर्वाइकल और मांसपेशियों का दर्द दोबारा उठ सकता है। भाग्यशाली रंग हरा और भाग्यशाली अंक 3। दर्शकों, अब हम बात करते हैं मीन राशि के बारे में। मीन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर दी, चा, झा, झाझंडा, था से प्रारंभ होता है। पॉजिटिव क्या रहेगा? आज मीन राशि वालों के लिए घर के रखरखाव अथवा नवीनीकरण संबंधी योजनाएं बनेंगी। इससे संबंधित कोई भी निर्णय लेते समय वास्तु सम्मत नियमों का भी प्रयोग अवश्य करें। नेगेटिव क्या रहेगा? कभी कभी आपके वहम और जिद की वजह से कुछ संबंध भी खराब हो सकते हैं। अपनी इन कमियों पर सुधार लाएं। बाहरी व्यक्तियों की गतिविधियों का अनुसरण न करें। आय की अपेक्षा बढ़ते खर्चे आपको चिंता में डाल सकते हैं। व्यवसाय में व्यक्तिगत अथवा घरेलू व्यवसायों की वजह से व्यवसाय पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे, परंतु चिंता ना करें, कर्मचारियों की वजह से सभी काम सुचारू रूप से चलते रहेंगे। नौकरी पेशा लोगों को अपना
कोई टारगेट हासिल करने में सफलता मिलेगी। प्रेम संबंधों में पारिवारिक सदस्यों के बीच व्यवस्था को लेकर कुछ मनमुटाव रहेंगे। प्रेम संबंधों में नज़दीकियाँ और मधुरता बढ़ेगी। स्वास्थ्य में नसों में खिंचाव और दर्द की समस्या बढ़ सकती है। योगा और व्यायाम पर अधिक ध्यान दें। आपका भाग्यशाली रंग पीला और भाग्यशाली अंक 8 है। दर्शकों, ये रहा आपका राशिफल। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं आगे आपको आज सोमवार से संबंधित उपाय बताने वाला हूँ कि आज हम सोमवार को क्या करें क्या नहीं करें। मैं आपको आगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि सोमवार के दिन हम क्या खाकर निकलें जिससे कि हमारा दिन शुभ रहे। हम कौन सी दिशा में जाएं, आज कौन से भगवान की पूजा करें, कौन से मंत्र का जाप करें, कौन से वस्त्र पहनकर हम पूजा में बैठें, तो यह सब पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सोमवार का क्या खाकर बाहर निकलना चाहिए? सोमवार को दुग्ध या उससे बने पदार्थ या खीर खाकर अथवा दर्पण में मुंह देखकर मस्तक पर तिलक लगाकर यात्रा करें। दोनों उपाय कर यात्रा करें तो शुभ संभावना में बहुत वृद्धि होती है। पान खाकर निकलें या फिर किसी पौधे में पानी डालकर निकलें तो यात्रा 4 गुना अधिक शुभ होती है। दर्शकों, सोमवार के दिन कौन से भगवान की पूजा करनी चाहिए? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सोमवार का दिन भोले शंकर को समर्पित है। इस दिन विधि विधान से भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की जाती है। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय हम कौन सा मंत्र बोलें? कहा जाता है कि भगवान शिव सिर्फ एक लोटा जल चढ़ाने से भी प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय किस मंत्र का जाप करना चाहिए? बता दें कि मान्यताओं के अनुसार भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए जलाभिषेक करते समय आपको श्री भगवते सांब शिवाय नमः स्नानियम जलम समर्प्यामि मंत्र का जाप करना चाहिए। ज्योतिष के नियम के अनुसार सोमवार और शनिवार को पूर्व दिशा में यात्रा करने पर दिशाशूल लगता है। दिशाशूल का अर्थ होता है संबंधित दिशा में बाधा, मतलब कि उस दिशा में नहीं जाना, बाधा कष्ट प्राप्त होना। इसीलिए सोमवार एवं शनिवार को पूर्व दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए। रविवार और शुक्रवार को पश्चिम दिशा में दिशाशूल लगता है। शिव जी का प्रिय मंत्र कौन सा है? ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधतम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनान् मृत्योर्विमोक्ष्यमामृतात्। इस मंत्र का आप जाप करें भगवान भोलेनाथ के पास बैठकर या अपने घर में बने मंदिर के सामने। शिव जी का मूल मंत्र कौन सा है? भगवान शिव की आराधना का मूल और सबसे सरल मंत्र ओम नमः शिवाय, अर्थात मैं अपने आराध्य भगवान शिव को नमन करता हूँ। इसके बाद दूसरा मंत्र महामृत्युंजय मंत्र है। महामृत्युंजय मंत्र को प्राय किसी भी प्रकार के भय से मुक्ति पाने के लिए, मृत्यु के भय से मुक्ति पाने के लिए या शत्रु के भय से मुक्ति पाने के लिए जपा जाता है। सोमवार का व्रत कितने बजे तोड़ना चाहिए? इस व्रत को सोमवार के दिन सूर्योदय से शुरू करें और शाम की पूजा के बाद प्रसाद ग्रहण करने के बाद ही व्रत का पारण करें। शिव पुराण के अनुसार 16 सोमवार व्रत की पूजा दिन के तीसरे पहर में यानी 4 बजे आसपास शुरू करनी चाहिए। सूर्यास्त से पहले पूजन संपूर्ण हो जाना चाहिए। सोमवार व्रत के क्या नियम हैं? सोमवार के दिन व्रत रखने वाले व्यक्ति को सुबह सबसे पहले उठकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद शिव जी को जल और बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। साथ ही विधि विधान से शिव गौरी की पूजा करनी चाहिए। सोमवार के व्रत में भगवान शिव की पूजा के उपरांत उनको मालपुए का भोग लगाया जाता है। पीरियड के कितने दिन बाद शिव जी की पूजा करनी चाहिए? यदि पीरियड के अवधि 7 दिन है तो 8वें दिन मंदिर में प्रवेश किया जा सकता है। वैसे यदि हम ज्योतिष की माने तो आमतौर पर पीरियड समाप्त होने के बाद 5वें दिन आप मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं।
क्या पीरियड के दौरान शिवलिंग को छू सकते हैं? आवश्यक मुख्य गुण समर्पित भक्ति है। क्या पीरियड्स के दौरान शिवलिंग के दर्शन किए जा सकते हैं? नहीं। पीरियड्स के दौरान 5 दिनों तक किसी भी भगवान शिव के मंदिर में जाने की अनुमति नहीं है। भगवान शिव से क्षमा कैसे मांगें? शिव गायत्री मंत्र अत्यंत शक्तिशाली है। यह आपको मानसिक शांति देता है और इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। यह एक बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है जो आपको अपने जीवन के दौरान किए गए किसी भी पाप के लिए भगवान शिव से क्षमा मांगने के लिए मदद करता है। शिव जी का गायत्री मंत्र क्या है? ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ये गायत्री मंत्र है, ये शिव गायत्री मंत्र है। इसको आप भगवान भोलेनाथ के पास बैठकर जपें। सोमवार के दिन कौन सी दिशा में नहीं जाना चाहिए? सोमवार और गुरुवार के दिन दक्षिण दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए। अगर किसी कारणवश यात्रा करनी पड़ रही है तो सोमवार को दर्पण देखकर दही खाकर यात्रा करें। रविवार और शुक्रवार को पश्चिम और दक्षिण दिशा में यात्रा करने से परहेज करना चाहिए। सोमवार को कौन सा टोटका करना चाहिए? आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए सूर्योदय के समय शिवलिंग का गन्ने के रस से अभिषेक करें और प्रदोष काल में शहद की धारा अर्पित करें। इसके बाद रुद्राक्ष की माला से सुबह शाम ओम नमो धन धनाय स्वाहा मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से धन संबंध समस्याओं का अंत होगा और जीवन में सुख शांति वृद्धि होगी। मैं पुनः आपको बता देता हूँ, सोमवार को कौन सा टोटका करना चाहिए। सूर्योदय के समय शिवलिंग का गन्ने के रस से अभिषेक करें और प्रदोष काल में शहद की धारा अर्पित करें। इसके बाद रुद्राक्ष की माला से सुबह शाम ओम नमो धन धनाय स्वाहा मंत्र का जप करें। तो ये रहे सोमवार के अचूक उपाय। दर्शकों, अगर आप इन उपायों को सोमवार के दिन अपनाते हैं तो आपका दिन शुभ एवं मंगलमय रहने वाला है। मैं आपसे पुनः प्रार्थना करता हूं, अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय श्री राधे।